एचएससी ने फीमेल कांस्टेबल वैकेंसी में पीएमटी के लिए 25 गुना की लिस्ट जारी कर दी है। मेल का प्रोसेस पहले से ही चल रहा था, अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उनके भी पहले कुछ डाउट थे, अब आपके भी डाउट है, दोनों के डाउट मिला के सोल्व करेंगे, कुछ सोचेंगे उनके बारे में क्या कुछ है। आपके डाउट कुछ तो ये होंगे कि अब पैटिशनर बने या ना बने, या फिर आगे एचएससी कैसे प्रोसीड करेगी, आगे क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, आराम से सोच के फिर फैसला ले। आप आज पैटिशनर बन जाओ या 15 दिन बाद या महीने बाद बन जाओ, बात एक ही रहेगी। आपका जो प्रोसेस है, इन कैंडिडेटों का प्रोसेस होने के बाद में आपका प्रोसेस होगा, तो आप पैटिशनर बनने की जल्दबाजी ना करें। दूसरा, जो कैंडिडेट इस कट ऑफ के आसपास है उनको तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। एचएससी अगर बाद में कोई लिस्ट लगाती है और उसमें आपका नाम आ जाए, जैसा मेल वाली भर्ती में हुआ था कि बाद में उनका नाम आ गया, फिर समस्या होगी उनको उसमें से नाम कटवाने की। फिर वो नाम कटवाने के लिए वहाँ पे फ़ोन करे, वो फ़ोन ना उठाए और रुपए तो वापस आएंगे ही नहीं। इसलिए एक बार थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, देख लो सिचुएशन को, फिर बाद में आप पैटिशनर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज़ ये आती है कि वकील किसको ले जाएं। अब अलग अलग लोग पैटिशनर बना रहे हैं, वो बोल रहे कि हमारे पास ऐसा इतना अच्छा वकील है, ये है। तो यहाँ पर आपको अलाउड इस भर्ती में अलाउड करवाने के लिए कोई अच्छे वकील की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपको कोई भी वकील जाए वो आपको अलाउड करवा देगा, क्योंकि मेल पहले से अलाउड हो चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाया, तो आप अलाउड होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, आप अलाउड रहोगे इसके अंदर। 25 गुना की एचएससी ने लिस्ट जारी की है, तो जो कैंडिडेट इस जो कट ऑफ आई है इसके आसपास है वही पैटिशनर बने। जिसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा दूर है कट ऑफ से, उनका पैटिशनर बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद में आते हैं जनरल कैंडिडेट। अब जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि सर कभी एचएससी रिजल्ट रिवाइज ना कर दें, कभी हम बाहर हो जाएं। कुछ ज्ञानी लोग जो है अपने आप कट ऑफ बना रहे हैं कि नई कट ऑफ ये बन जाएगी, ये हो जाए तो ये नई कट ऑफ बन जाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कोई नई कट ऑफ हाल फिलहाल नहीं आ रही है। आप अगर इस प्रोसेस में शामिल हो, जनरल कैटेगरी वाले, अगर आप इस प्रोसेस में अभी शामिल हो और आगे अगर आप प्रोसीड करते हो और आपकी जॉब लग जाती है, तो बिल्कुल ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी कट ऑफ नहीं आ जाए, वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में संभव है, जब पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट ही क्रैश कर जाए, परंतु वो संभव नहीं है क्योंकि सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का इसके अंदर खर्चा लग रहा है। तो पूरा का पूरी एडवर्टाइजमेंट ही क्रैश होनी वो संभव नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग भर्ती चल रही है, तो आप इसमें सेफ हो, चाहे आपके मार्क्स साइंस के अंदर कितने ही हो जाएं। तो आप आराम से इसके अंदर अपना मन लगा के तैयारी करके चलते रहो इसके अंदर। दूसरा ये आता है कि सर ये पैटिशनर आ रहे हैं, क्या रिटन एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी के भी 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? हाँ, बिल्कुल बुलाए जाएंगे। अब जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग 10 गुना कैंडिडेट कैटेगरी वाइज आएंगे अब रिटन एग्जाम के लिए। तो जो 10 गुना कैंडिडेट है वो आपको जनरल कैटेगरी के भी लेने पड़ेंगे, बीसी ए के भी लेने पड़ेंगे, बीसी बी के भी लेने पड़ेंगे। कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के 10-10 गुना कैंडिडेट आपको लेने पड़ेंगे। फिर आप कहोगे कि सर पैटिशनर का क्या होगा? वो जो पैटिशनर है वो प्लस लगा के एक्स्ट्रा चलते रहेंगे। एक तरफ एडवर्टाइजमेंट चलती रहेगी, 10-10 गुना कैंडिडेट चाहिए, वो साथ में चलते रहेंगे, प्लस में जो पैटिशनर है वो चलते रहेंगे इस भर्ती के अंदर, वो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। कभी किसी को ऐसा लगता हो कि भाई 10 गुना जनरल कैंडिडेट है, उसकी बजाय जनरल के ले लिए 8 गुना और 2 गुना पैटिशनर, वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो एडवर्टाइजमेंट ही गलत हो जाएगी। फिर पूरा प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा, प्लस में पैटिशनर चलते रहेंगे लास्ट तक। जो स्टेजेस वो क्लियर करते रहेंगे उसके हिसाब से वो आगे चलते रहेंगे। लास्ट स्टेज पे क्या होगा, बिल्कुल लास्ट फाइनल रिजल्ट पे पहुंच गए, वहां पर जितने पैटिशनर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, मान लो फाइनल मेरिट लिस्ट में 200 पैटिशनर आ रहे हैं, तो 200 सीट जो है वो होल्ड हो जाएगी। मान लो टोटल जो सीट है अगर 5000 सीट है और 200 पैटिशनर ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, तो होगा क्या, 4800 को ज्वाइनिंग दे देंगे, प्लस
200 जो सीटें हैं वो होल्ड हो जाएगी, वो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट अगर उनको कल कहेगा कि ये सही है पैटिशनर, तो वो 200 उन पैटिशनर को मिल जाएगी। अगर कोर्ट कहेगा कि गलत है, तो वो पैटिशनर को नहीं, जो नॉर्मली जो कैंडिडेट उस प्रोसेस से आ रहे थे उनको फिर वो सीट मिल जाएगी। तो एचएससी का ये प्रोसेस ऐसे चलना चाहिए। इसके बाद में बात आती है, कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर या तो हम इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, पैटिशनर बन के इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, या फिर प्लस में किसी और भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अगर दोनों काम कर सकता है तो बेस्ट है, वो इसके अंदर पैटिशनर भी बन जाए, अच्छी मेहनत करे, जॉब लग जाए, या फिर प्लस में किसी और भर्ती की तैयारी कर, दोनों काम कर सकता है तो बेस्ट है। परंतु अगर किसी कैंडिडेट को दोनों में से एक चीज की चॉइस करनी है, तो मैं कहूंगा कि उसका पैटिशनर बनने की बजाय दूसरी भर्ती की तैयारी करने में ज्यादा बेनिफिट है। अब दूसरी भर्ती से मतलब हाई कोर्ट में क्लर्क की वैकेंसी आ रखी है, एस्टेट आ रखा है, टीचिंग वैकेंसी आ रखी है, तो दूसरी चीज की उसमें ज्यादा बेनिफिट है। उसमें ज्यादा बेनिफिट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी जो है आप पैटिशनर बन गए, आपका रिजल्ट होल्ड हो गया, अब मामला जो है वो सिंगल बेंच में चल रहा है। अब सिंगल बेंच में मान लो पैटिशनर जीत गए, फिर एचएससी चली जाएगी डिवीजन बेंच में, डबल बेंच में, और फिर मान लो कि डबल बेंच में भी कैंडिडेट जीत गए, फिर एचएससी रिव्यू में भी जीत गए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला बड़ा लंबा चल सकता है इसमें। अब कोई ये मत कहना कि एचएससी जो है वो डिवीजन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। वो जो डिवीजन बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो जो इंटरिम ऑर्डर था जिसमें पैटिशनर को अलाउड किया था, उसके खिलाफ गई थी। उन्होंने सिर्फ इसको, जो एक इंटरिम ऑर्डर था, सिर्फ उसको चैलेंज किया था। उसको चैलेंज किया, डिवीजन बेंच ने कहा कि ये सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकते, आप सिंगल बेंच में जाके अपनी बात रखो। जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। परंतु जब भी कोई सिंगल बेंच का डिसीजन आएगा, कोई भी जजमेंट आएगा, तो उसके खिलाफ आप डबल बेंच में भी जा सकते हो, वहां पे आपकी सुनवाई होगी, और आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये मामला बड़ा लंबा चल सकता है। अगर किसी को अभी करंट में जॉब की जरूरत है या कुछ और है, तो उसको किसी और दूसरी चीज की तैयारी करनी चाहिए। ये एक्चुअलिटी में सच्चाई है। आप चाहे झूठ सुनना चाहो कोई कि नहीं नहीं अभी आप पैटिशनर बन गए, अभी जॉब लग गई, ये तो वो दूसरी चीजें है, बट एक्चुअलिटी में ऐसा ऐसा होने की संभावना है और ऐसा ऐसा ही होगा। फिर इसके बाद में ये है कि जो पैटिशनर है, एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि अगर आप पैटिशनर बनते हो तो कोर्ट आपको अलाउड करेगा, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी पैटिशनर बने या ना बने, या किसी और भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो पूरा मन लगा के कीजिए। आपको बेस्ट विशेस। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।